नमस्ते डियर टॉकेटिव फ्रेंड्स। जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए 2026 में पर्टिकुलरली आप दिसंबर 2025 से, मैं पीछे जा रहा हूं, मई 2026 तक एक ऐसा टाइम है कि आप आपकी स्टेबिलिटी बनाओ। ऑलरेडी 10th हाउस से आपके कर्मस्थान से शनि जा रहा है, ये आपसे मेहनत मांग रहा है। 2.5 साल ये आपको बंधन में रखेगा। मार्च 2025 से जून 2027 तक ये आपसे कड़ा परीक्षा लेगा, एग्जाम लेगा आपसे। सो उसका बेस बना लीजिएगा। दिसंबर 2025 से मई 2026 मतलब स्टार्टिंग के जो 5-6 महीने हैं आपके लिए, 5 महीने 26 के और दिसंबर का 2025 का 1 महीना और 26 के 5 महीने, ये अविवाहित लोगों का विवाह भी कराएगा। आपका वजन भी बढ़ेगा, जीवन में स्टेबिलिटी भी मिलेगा। और अगर बेबी प्लान करना हो, आईवीएफ के जरिए अगर कर रहे हो आप बेबी प्लान, तो भी बेस्ट टाइम है। आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज भी मिलेगा। ये लग्न के गुरु की वजह से हजारों तकलीफ में से ये गुरु आपको रास्ता देता रहेगा। केंद्र में आया हुआ गुरु आपको बहुत मार्ग देता रहेगा। केंद्र में क्या गुरु है ये, और 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, जो आप लघु पराशरी के हिसाब से देखेंगे तो वो ट्रांजिट का गुरु आपको ये लाभदायक रहेगा। ये गुरु आपके राहु को देख रहा है, नवम स्थान के। नवम स्थान का राहु मतलब ये धर्म कार्य आपके हाथ से नहीं होने देगा। बट याद रखिएगा 2.5 साल तक, अभी जून शनि आपके कर्म स्थान से पास हो रहा है, ये जून 2027 तक आपकी बहुत परीक्षा लेता रहेगा। सो शनिवार रविवार कौन सा वार है ये नहीं देखिएगा, हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को। किसी पुअर पीपल का कर्ज श्राप नहीं लीजिएगा। मतलब अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो और आप उसके सुपरवाइजर हो, बॉस हो, आप बड़ी ऑथोरिटी प्लेस में, डू नॉट किक आउट अ पुअर पर्सन फ्रॉम द जॉब। किसी भी छोटे आदमी का बद्दुआ हाई नहीं लीजिएगा, हेल्प करते रहिएगा। और शनिवार को हो सके, मैंने पहले ही बोला, वार वार नहीं देखना है, हेल्प करते रहो पुअर पीपल को। शनिवार शुक्रवार ऐसा नहीं देखे, शनिवार हो तो बहुत अच्छा है। बट उपवास करिएगा सैटरडे को, मतलब चाय कॉफी जूस पी सकते हो। शाम को 1 टाइम खाना खाओ, रात को 1 टाइम, एवरी सैटरडे अगर करते हो तो अच्छा है। उम्र अगर ज्यादा है, समझो 50 से ज्यादा है, तो फिर आप उपवास नहीं कर सकते। तो राम 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 लिखना है, साल भर करना है आपको, जून 2027 तक राम 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 लिखो और ये चिट्ठी जाके हनुमान जी के गले में पहना दो। बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो शनि को दबा के रख सकता है वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी राम के भक्त है, तो आपको लाभ रहेगा। अब जनवरी से मई तक आपकी स्टेबिलिटी बनाए रखो, उसका मैक्सिमम फायदा लो। आज का काम कल पे डालने की आदत पड़ी हुई है तो आपको परेशानी 100% होगा। काम चोरी करने का आदत पड़ा है तो ये शनि आपको बहुत सजा देगा। शनि कर्मस्थान में आया हुआ वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा, शिफ्ट ड्यूटी दे सकता है, कभी कभी रात का ड्यूटी भी देता है ये शनि। नॉट ओनली रात का ड्यूटी देता है, बट ये शनि बहुत तकलीफ भी देता है। अगर आप कर्मस्थान से सिंसियर नहीं है तो ये तकलीफ देता है। अब देखिए आगे चलते हैं, जून से अक्टूबर ये आपका इनकम बढ़ेगा। आपका इनकम बढ़ेगा, बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए, कोई नया स्टार्ट करने के लिए कोई आपको लाभ रहेगा। बट प्रॉफिट मार्जिन का बात जान दो, बहुत मेहनत मांगता रहेगा ये दशम का शनि। और नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, नया सोर्स ऑफ इनकम आप कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करेंगे। यू आर वेरी टॉकेटिव पर्सन, और पर्टिकुलरली जून से अक्टूबर इस साल का आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। गुरु का पोजीशन आपके लिए एकदम फेवर में है पूरे साल के दौरान। और अभी नवंबर दिसंबर में आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट दिसंबर महीना एक ऐसा है जिसमें अब राहु आपके 9th हाउस में, जो आपके धर्म स्थान में था, यानी कि ये आपको धर्म कार्य करने में बाधा डालना था, ये राहु अभी अष्टम स्थान में आ जाएगा। ये अष्टम स्थान में आपको पाइल्स, प्रोस्टेट, ऐसे ओवरी के ऑपरेशन है, या तो नी का यानी कि घुटनों का तकलीफ हमेशा मैंने जेमिनी वालों को देखा है।
मैंने बहुत मिथुन लग्न वालों को देखा है। अगर आप भी मिथुन लग्न है तो कम से कम सिटअप्स, उठक बैठक करते रहिएगा। इससे लंबे टाइम में आपके घुटने जल्दी खराब नहीं होंगे। मैंने बहुत जेमिनीज को देखा है, घुटने खराब का प्रॉब्लम होता है। अब देखें जो डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं मैं, वो वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, मंथ वाइज, मंथली वीडियोस को। ये तो एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। इसमें टोटल ये साल 365 दिन का साल, उसमें से मैं आपको 45 डेज अप्रोक्सीमेटली ऐसे बता रहा हूं, जिसमें अगर आप मतलब 15 दिन में समझो, बुध 15 दिन 20 दिन में नेक्स्ट राशि पर जंप करता है। यानी कि साल में ये जिधर है उधर आ ही जाता है। सूर्य भी ऐसा है, शुक्र भी ऐसा है और बुध भी ऐसा है। तो ये बुध का नेगेटिव डेज जो मैं आपको बोलता हूं, इसको कहीं मार्क करके रखो। 17 जनवरी से 2 फरवरी तनाव भरा रहेगा आपके इन लॉस में। पर्टिकुलरली कोई उनके साथ विवाद टालिएगा, आपके पर्टिकुलरली पति या पत्नी के साथ, और आपके इन लॉस मतलब आपके पति के परिवार या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ 17 जनवरी से 2 फरवरी में विवाद टालिएगा। ये तनाव का टाइम है। यानी कि ऑफिस में कहीं और तकलीफ में होंगे, घर पे आके और कुछ तकलीफ में पड़ोगे। सो थोड़ा मेंटली इस बात को प्रिपेयर रखो कि आपको एंड ऑफ द जनवरी आपको मैक्सिमम तनाव दिखाई देगा, बट 2 फरवरी के बाद वो तनाव जाने भी लग जाएगा। 15 मई से 28 मई, ये भी अबाउट 15 डेज है। इसमें कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई है। आप बोलोगे, झूठी प्रॉमिस करोगे, फंस जाओगे। आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हो, उसमें फंस जाओगे। 15 मई से 28 मई में कीप स्मार्टली सम डिसीजन पेंडिंग। कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम काज हो, कोई दूसरा काम हो, इसको स्मार्टली पोस्टपोन कर दीजिएगा। 28/5 के बाद है ना, ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपका जो डिसीजन है वो अगर थोड़ा आप नहीं ले पाए, ऐसा डिसीजन होगा, उसमें गड़बड़ नहीं करिएगा। 15/5 से 28/5 में हो सके तो कोई किसी की जामीन गारंटी, पुलिस स्टेशन से दूर रहिएगा। जामीन गारंटी नहीं लीजिएगा किसी की। लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में अपने बोलने की वजह से पड़ जाओगे। देखिए, जो चीज आपको पालता है वो कभी कभी मारता भी। आपकी जबान की वजह से आप बहुत लोगों का दिल भी जीत लेते हैं, बट आपकी दुश्मनी भी इसी जबान की वजह से होती है। सो आपको दूसरा 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की बात। यानी कि कोर्ट का डेट हो 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर में, पोस्टपोन कर दो। कोई भी लगे ये झगड़ा हो जाएगा बोलने से, उसको अवॉइड करो। और मैंने जो आपको बोला, जो नी का रिप्लेसमेंट का या प्रोस्टेट का या पाइल्स का या ओवरी से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, इसको 2 दिसंबर से 21 दिसंबर में ये आपको तकलीफ देना शुरू करेगा। उसके पहले अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो तो उसको किल करो, क्योंकि ये आने वाले 1.5 साल में ये धीरे धीरे 8वां राहु आपकी तकलीफें 100% बढ़ाएगा। यानी कि ये कोई ना कोई सर्जरी दिखा रहा है। 8वें स्थान का राहु मकर राशि का राहु है, मंगल का घर है, उच्च घर है, और उसमें गया हुआ राहु आपको कोई ना कोई सर्जरी से जरूर जोड़ेगा। मंथली वीडियोस में मैं डेट वाइज जाऊंगा, उसको आपको रिमाइंड कराऊंगा। इस साल में 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण। इसमें से 3 ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाले नहीं है, सिर्फ एक चंद्र ग्रहण है 3 मार्च का, वो दिखने वाला है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है कुंभ राशि में, आपके भाग्य में। वो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, ये आपके 3rd हाउस में। 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है वो आपके धन स्थान में, और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण है, ये आपके लिए भाग्य में है, आपके धर्म स्थान में। इसके 6-7 दिन आगे, 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे, हफ्ता आगे और हफ्ता पीछे, यानी कि आप अबाउट समझ लीजिएगा 15 दिन मैं बोल रहा हूं। कोई भी चीज इन डेट के आजू बाजू नहीं करना है। मतलब कहीं कार लेते हो, नया घर लेते हो, शिफ्टिंग करते हो, अब देख लो कि ग्रहण है, 7 दिन पहले से सावधान हो जाओ। 7 दिन ग्रहण के बाद हो सके तो रुक जाओ। मतलब कोई बैड टाइम अगर ऐसे ही देखते हो, कभी कभी क्या हम लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ग्रहण के दिन आगे पीछे कर लेते हैं, घर का चेंज है ये सब। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन नहीं करिएगा, हो सके इतना। नया जॉब का भी ऑफर आएगा, मैंने बोला आपको, जून से अक्टूबर में, बट नेचर ऑफ द वर्क अलग होगा। बहुत बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में जाने का प्रोग्राम आप करते होंगे तो नहीं करिएगा, क्योंकि कर्मस्थान का शनि आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। यानी कि अगर आप समझेंगे कि मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, बड़ी कंपनी में नहीं मिल रहा है, कोई नहीं देख रहा है, बट बड़ी कंपनी में
आदमी चल जाता है, छोटी कंपनी में बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है, मैंने देखा है। सो डोंट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस। जून से अक्टूबर में आपको डेफिनेटली अपनी सीनियरिटी गवाइएगा नहीं। जिस कंपनी में जहां भी जॉब करते हो करते रहिएगा, शनि के उपाय करते रहना है आपको, केयरफुल रहने का जो डेट बताया, सावधान रहिएगा, और ग्रहण के आजू बाजू भी आपको सावधानी रखना है। मेरे मंथली वीडियोस में 3-3 दिन का गैप में मैं जाऊंगा प्रेडिक्शन में, डेफिनेटली काम करता है। अभी आप उसमें पर्टिकुलरली देखिए, आपका जो जन्म का जो प्लेनेट है, जैसे कर्मस्थान में शनि है आपके, तो ये तकलीफ देने वाला ही प्लेनेट है। अगर लग्नेश आपके दशम में है या कर्मेश लग्न में, तो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको देता रहेगा। जैसे इस साल दिसंबर 2025 से पूरा मई 2026 तक, यानी कि ये 6 महीने तक आपका कर्मस्थान का स्वामी लग्न में रहेगा, यानी कि आपका स्टेबिलिटी काम धंधे में बढ़ाने का टाइम है। सप्तमेश लग्न में विवाह भी करवाएगा। ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग भी आ जाएगा। चाइल्ड प्लान कर रहे हो तो भी बेस्ट टाइम रहेगा। आपको जॉब में स्टेबिलिटी आना ही चाहिए। मैंने बोला ऐसा जनवरी से मई तक में, दिसंबर 25 से मई 26 तक में स्टेबिलिटी ला के रख दो, ताकि आपको जून 26 से अक्टूबर 26 में प्रमोशन मिलेगा, बट मैनेजमेंट आपसे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, तो वो बढ़ेगा। जून, ये शनि का स्टोन नहीं पहनना है, रिमेंबर, शनि का स्टोन भूल से भी नहीं पहनिएगा। पहनोगे तो ये शनि का ताकत 10th हाउस में बढ़ेगा, ये और ट्रबल देगा आपको। बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम है जून 26 से अक्टूबर 26, आपका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। स्टोन आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको नहीं पहनना है। स्टूडेंट को बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए। हेल्थ के लिए आपको 2 दिसंबर टू 21 दिसंबर केयरफुल रहने के लिए बोला। स्टूडेंट के लिए जनवरी से मई 26 बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीएचडी हो, आप क्लियर कर पाओगे। नवंबर 26 से दिसंबर 26 भी बहुत अच्छा है, मतलब लास्ट 2 महीना और स्टार्टिंग के 5 महीने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जो जून से अक्टूबर तक का टाइम है ये अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है, मतलब, लेकिन फेलियर देगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मैरिज और बेबी प्लानिंग के लिए जनवरी 26 से मई 26, आप जनवरी की जगह पे दिसंबर 25 भी समझ सकते हो। दिसंबर 25 से लेके मई 2026 तक अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, और नवंबर और दिसंबर भी अच्छा है। बेबी प्लानिंग करने के लिए दिसंबर थोड़ा टालिएगा। जनवरी से मई में आप आईवीएफ के जरिए करते होंगे तो ये बेस्ट टाइम, मतलब जनवरी फर्स्ट वीक से ही आप शुरू कर दीजिएगा अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना, कि मई तक कहीं ना कहीं कुछ, जनवरी से मई में कुछ अच्छा रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। ये चीज दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा आपके जीवन में मई तक। जून से अक्टूबर आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा, इसकी लालच में कभी क्या होता है कि शनि खराब कर देता आदमी का भेजा, और ये शनि आपके 12वें स्थान को भी देख रहा है, शनि आपके चतुर्थ स्थान को भी देख रहा है, तो ये आपका घर भी छुड़वाएगा और ट्रबल भी देगा। सो शनि की चाल को बराबर पहचानिएगा, वर्कहोलिक बने रहिएगा, और कहीं भी आपको बड़ा चांस मिलता है जॉब का, बिजनेस का, तो होशियारी से आगे बढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।